हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। ये जो मैटर है वो 2005 का है। एक लक्ष्मी नाम की लड़की जिसकी उम्र 15 साल थी, एक 30 साल का लड़का जिसका नाम था नयामी, वो मुस्लिम था। उस लड़के ने लक्ष्मी को प्रपोज किया शादी के लिए। लक्ष्मी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई कर दिया। अगले दिन लक्ष्मी किसी काम से बाहर जा रही थी तो वो लड़का अपनी भाभी के साथ बाइक पर आया और उसने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया, यानी एसिड डाल दिया। लक्ष्मी बुरी तरीके से घायल हो गई और उस टाइम ये एसिड अटैक के ऊपर कोई भी स्पेशल लॉ नहीं था। तो उस टाइम सेशन कोर्ट में ये मामला गया और सेशन कोर्ट ने 120A षड्यंत्र का मामला और 307 हत्या का प्रयत्न करने का मामला, ये दो सेक्शन आईपीसी के उस टाइम लगाए। लेकिन ये लगाने के बाद भी लक्ष्मी को जस्टिस नहीं मिला और 2013 में आके PIL लगाई, पिटीशन लगाई। उसके बाद जाके लक्ष्मी को जस्टिस मिला और इसके ऊपर स्पेशल एक लॉ बनाया गया। स्पेशल से मतलब स्पेशल सेक्शन बनाए गए जिन्हें आईपीसी में ऐड किया गया 2013 में, और CRPC में भी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनाई गई, वहाँ पे भी सेक्शंस ऐड किए गए। 2013 में लक्ष्मी ने जो पिटीशन लगाई थी उसमें उसने 3 चीजों की मांग की। ये जो एसिड होता है ना, ये आराम से हर जगह खुले में नहीं बिकना चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए कि खरीदने वाले के पास भी लाइसेंस हो और जो बेचता है उसके पास भी लाइसेंस हो और उसके ऊपर एक लिखित कार्रवाई हो, और स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है, जैसे किसी भी लड़की के साथ हुआ, किसी के भी साथ हुआ, तो वो आजीवन उस दर्द से पीड़ित रहेगी। तो अपराध की सजा भी इसी तरीके की होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए और कंपनसेशन स्कीम भी होनी चाहिए कि ऐसे पीड़ितों को कंपनसेशन मिले और रिहेबिलिटेशन का काम भी हो। यानी कि जब कोई इस एसिड अटैक से पीड़ित हो जाता है तो उसको समाज में, सोसाइटी में दोबारा एक्सेप्ट करना और उनको काम देना, ये सब भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग उन्हें काम नहीं देते क्योंकि उनका फेस खराब हो जाता है, वो एकदम अलग ही दिखाई देते हैं, तो उन्हें जॉब्स नहीं मिलते, उन्हें काम नहीं मिलते। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए। इसको लेके पिटीशन लगाई गई थी तो उसका डिसीजन 2014 में आया। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो आईपीसी है उसमें अमेंडमेंट किए गए और 2 सेक्शन जोड़े गए। तो उस टाइम तो लॉ नहीं था, तो लक्ष्मी के साथ ये जो ऑफेंस हुआ। लेकिन आज ऐसा ऑफेंस करता है यदि कोई व्यक्ति जानते हुए, यानी नॉलेज और इंटेंशन के साथ सामने वाले व्यक्ति को वॉलेंटरली एसिड अटैक के माध्यम से ग्रीवियस हर्ट करता है, तो उसको आईपीसी के सेक्शन 326A के तहत, जो कि किसी भी भांति का कारावास हो सकेगा, जिसकी सजा 10 साल से कम की नहीं होगी और आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा यदि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा। ये तो हो गई किसी व्यक्ति ने अटैक की, डायरेक्टली अटैक कर दिया, एसिड अटैक कर दिया, एसिड डाल दिया उसके ऊपर। यदि कोई व्यक्ति किसी के भी ऊपर एसिड अटेम्प्ट करता है या थ्रो करता है, यानी कि एसिड डालने का प्रयत्न करता है या एसिड फेंकता है, ठीक है, तो उसको आईपीसी के सेक्शन 326B के तहत, जिसकी सजा किसी भी भांति की हो सकती है, जो 5 साल से कम की नहीं होगी और 7 साल तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाए। सो अब ये स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया गया है और ये जो प्रोविजन है वो आईपीसी में ऐड कर दिए गए हैं। और जो भी कंपनसेशन, जो भी विक्टिम पीड़िता होगी, उसको CRPC के सेक्शन 357A-B-C, ये तीनों कंपनसेशन से रिलेटेड सेक्शन है, के तहत उसको कंपनसेशन भी दिया जाए। जो लॉ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हर किसी को जानना और समझना और अवेयर होना बहुत जरूरी है, जिससे वो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठा सके और उसको सजा दिलवा सके अगर किसी के साथ भी ऐसा ऑफेंस होता है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी एंड